मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आपको एक वर्णन कराने जा रहे हैं जिससे सुनने से आपको पारिवारिक जीवन में उन्नति तथा सुख संपत्ति का मार्गदर्शन होगा। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे, पति, पत्नी और एक बच्चा। पति एक ट्रक ड्राइवर था जो दूसरे शहरों में जाके नौकरी करता था। वो बहुत ज़्यादा बेकार स्वभाव का था। वो जब भी घर आता था तब वो अपनी पत्नी को पीटता था और बच्चे के सामने ही शराब पीता था और गाली गलौज भी करता था। पत्नी के लाख समझाने के बाद भी वो नहीं मानता था। पत्नी बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी थी, जो दूसरों के घर जाकर काम करती थी और अपने और बच्चे का पेट पालती थी। पत्नी महादेव जी की सेवा बहुत करती थी। उसकी जिंदगी में लाख दुख हो, लेकिन वो भक्ति नहीं छोड़ती थी। वो बोलती थी कि एक दिन महादेव मेरी विनती जरूर सुनेंगे। एक दिन की बात है, उसका पति बहुत दिनों से बाहर था। कई दिन बीत गए थे, उसका ना तो संदेशा आया और ना ही वो खुद आया। थोड़े दिन बीतने के बाद ट्रक का मालिक घर आया। उसने पत्नी को बताया कि तुम्हारा पति मर गया है। वो 2 दिन पहले ही एक जगह ट्रक लेकर गया था। उसे बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। उसको बहुत ज़्यादा नशा हो गया था, जिसके कारण वो ट्रक खाई में गिर गया। ये सुनकर पत्नी को चक्कर आ गए और घबरा गई। मालिक ने उसे पानी पिलाया और उसको समझाया कि अब तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं रहा है, और वो कुछ पैसे देकर वो वहाँ से चला गया। पति के मरने की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। सारे गांव वाले उसके घर आए और उसके दुख में शामिल हुए, लेकिन गांव के कुछ लोग उसको गांव से बाहर निकालना चाह रहे थे ताकि उसके घर पर कब्जा कर सकें। वो कुछ लोग से परेशान होने लगी थी। वो दूसरों के घर में बर्तन मांजकर अपना गुजारा करने लगी थी। महादेव जी ने निर्णय कर लिया था कि अब इसकी जिंदगी में खुशियां भर दूंगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक पूजा होनी थी। गांव में ये पूजा बहुत पुरानी प्रथा प्रचलित थी, जिसमें केवल सुहागन महिला जंगल में जाकर कुल देवी का पूजन किया करती थीं। पूजन में गांव की सारी औरतें और आदमी बच्चे उपस्थित होते हैं। देवी की पूजा के लिए गांव के सभी लोग बहुत उत्साहित थे, लेकिन वो महिला बहुत दुखी थी क्योंकि उसे देवी पूजन में शामिल होने का हक नहीं था, क्योंकि वहां केवल सुहागन महिला ही उपस्थित हो सकती थी। वो रात आ चुकी थी जिस दिन देवी जी का पूजन होना था। सारे गांव के लोग ताला लगाकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। पूरे गांव में वो महिला और बच्चा के अलावा कोई नहीं था। महिला अपने बच्चे के साथ लेकर अपने घर के एक कमरे में सो रही थी। सोते हुए उसे आधी रात हो चुकी थी। महिला को कुछ अचानक आवाज सुनाई दी। महिला उठकर अपने घर के जंगले से झांककर देखती है, तब उसे कुछ जानवरों की आवाज सुनाई देती है। तो डर कर जंगले को बंद कर लेती है और अपने बच्चों के पास भागकर पहुंच जाती है। उसको आवाज अब बहुत ज़्यादा सुनाई देने लगती है, तो वो फिर से हिम्मत करके खिड़की में से दोबारा देखती है। तब उसे एक भेड़िया का झुंड दिखाई देता है। उसका यकीन डर में बदल जाता है। वो भेड़िया का झुंड गांव के सभी लोगों के पशुओं को खाने की फिराक में घूमने लगते हैं। तभी एक भेड़िया उसको देख लेता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। वो डरकर अपने बच्चे को उठा लेती है और दूसरे कमरे में छिप जाती है।
तभी वो भेड़िया और भेड़ियों को आवाज़ लगा देता है और वो और आवाज़ लगा लगा कर बुला लेता है और सारे भेड़िया उसके घर में घुसने का प्रयास करने लगते हैं। वो सारे भेड़िया उसके घर में आ जाते हैं। वो भागकर उन्हीं गांव वालों के पशुओं के पास पहुंच जाती है और वहीं छुप जाती है। वो सारे भेड़िए भागते हुए उसके पास आने लगते हैं। तभी उसका बच्चा रोने लगता है। रोने की आवाज़ सुनकर वो भेड़िया उसकी ही तरफ आने लगते हैं। वो महिला अचानक से अपने बच्चे को बचाने के लिए बीच में आ जाती है। वो एक डंडा लेती है और जोर से भेड़िए को मारती है। एक भेड़िया वहीं मर जाता है, लेकिन और सारे भेड़िए उसकी तरफ भागते हुए आते हैं। तभी अचानक से वो महिला बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है, वो आंखें खोलकर देखती है कि सारे गांव के लोग उसके आसपास बैठे हैं और कुछ लोग उसकी सेवा करने में लगे हैं और कुछ लोग उसके पैर दबा रहे हैं। वो ये सब देखकर देखती ही रह जाती है और बोलती है, मुझे क्षमा कर दो। गांव के सारे लोग हाथ जोड़कर पैर छूकर बोलते हैं कि आप साक्षात देवी माँ का रूप हैं। हम लोगों से जो गलतियाँ हुई हैं या हम लोगों में से किसी ने आपके लिए गलत बोला है, तो आप हम सबको क्षमा कर दें। वो ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो सोचने लगती है कि ऐसा क्या हुआ था। तब गांव के सरपंच बोले कि ऐसा काम तो बस एक देवी माँ ही कर सकती है। इतने भेड़ियों को मारने हम पूरे गांव वालों के लिए असंभव है। ऐसा तो बस आप ही माँ कर सकती हो। आपने हमारे पशुओं की रक्षा करके हम सब पर बहुत बड़ा एहसान करा है, वरना अगर ये पशु मर जाते तो हम कहीं के ना रहते। वो महिला उठती है और देखती है कि सारे भेड़िया मरे हुए हैं। वो भी ये सब देखकर ताज्जुब मानती है कि ये सब तो मैंने करा ही नहीं था। गांव के सारे लोग उन भेड़ियों को उठाकर जंगल में फेंक देते हैं। अब वो महिला को कोई भी परेशान नहीं करता और सब उसको मदद करते और सब उसकी देखभाल करते। कुछ दिन बीतने के बाद वो सोचती है कि मैंने तो इन भेड़ियों को कभी मारा ही नहीं था। मैं इन भेड़ियों को कभी नहीं मार सकती। मैं एक बार फिर से उन भेड़ियों को देखना चाहूँगी। वो दोबारा जंगल में जाती है और वहाँ देखती है कि एक भेड़िया भी नहीं डला है। वो देखकर हैरान हो जाती है। वो डर कर घर भाग आती है। वो रात को सोते हुए सोचती है कि मैंने ऐसा कब किया, मैंने तो ये काम करा ही नहीं था। वो ये सब सोचकर सो जाती है। रात को उसको सपने में महादेव दर्शन देने आते हैं और बोलते हैं, मुझे आपका दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा था, तो मैंने खुद आपके लिए भेड़ियों का रूप धारण करके और आपके लिए खुद को मार दिया, ताकि आपको कोई परेशान ना कर सके और आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएं। तो देखा भक्तों, कैसी एक महिला के लिए महादेव खुद जानवरों का रूप धारण करके खुद को मार लेते हैं, ताकि आपको जीवन में परेशानी